खबर रहेगी आपके साथ। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और द हिंदी न्यूज को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर बदलाव करेगी योगी सरकार। 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक। जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार करेगी बड़ा फैसला। अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे। उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी होगी तय। महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास होगी योग्यता। 12वीं पास उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। जिला पंचायत के लिए महिला आरक्षित वर्ग को 10वीं पास होना जरूरी। क्षेत्र पंचायत के लिए भी न्यूनतम 10वीं पास जरूरी। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव ला सकती है सरकार। अगले सत्र में पेश होगा पंचायती राज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक। पंचायत चुनाव से पहले नया कानून लागू करेगी योगी सरकार। कोरोना के चलते तय समय पर पूरी नहीं हुई है चुनाव की तैयारियां। अब पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल 2021 में होंगे। पहले दिसंबर 2020 में प्रस्तावित थे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। जनसंख्या नियंत्रण कानून को बीजेपी के वैचारिक व सियासी एजेंडे का हिस्सा माना जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाने की कवायद भी कर रहा है। कुछ राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी कानून बनाए हैं। प्रदेश में पंचायती चुनाव अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्रस्तावित थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते पंचायती चुनाव की तैयारियां नहीं हो पा रही हैं। इसलिए चुनाव का टलना तय है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब अगले साल फरवरी से मई के बीच चुनाव हो सकते हैं। इनमें 2 से ज्यादा बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। योगी सरकार की इस पहल का विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव पहले दिसंबर 2020 में प्रस्तावित थे, लेकिन कोरोना महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों की वजह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब 2021 में चुनाव प्रस्तावित है। कानून अगर बने कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके हों वो पंचायत चुनाव न लड़ सके, जनप्रतिनिधि ना बन पाए, तो कम से कम 30 लाख लोग इसके दायरे में आएंगे। और एक जनसंख्या नियंत्रण की तरफ सरकार की गंभीरता भी ये दिखाएगी और शुरुआत भी होगी। कम से कम जो लोग सामाजिक जीवन में रहना चाहते हैं उन्हें इतना तो होना चाहिए कि राष्ट्र हित में 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा न करें, क्योंकि ये समस्या किसी की व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्र की समस्या है। ज़्यादा बच्चे पैदा करना मैं समझता हूँ राष्ट्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम जनप्रतिनिधि जो बने उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। और अगर सरकार इस पर विचार कर रही है तो मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूंगा। ये अच्छे ये कांग्रेस का नारा था। 2 बच्चे वाले रूल को अगर चुनाव से जोड़ा जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और ये निश्चित एज ग्रुप को पार होना चाहिए, ये संविधान कहता है। तो आप अगर 2 बच्चे से अधिक बच्चों वालों को रोकेंगे और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्राविधान लागू करेंगे तो ये संविधान के विरुद्ध होगा। लेकिन अगर आपको करना है तो आप सबसे पहले लोकसभा में लागू करवाइए, फिर विधानसभाओं में लागू कराइए, फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लागू कराइए। भारतीय संविधान में लोकतंत्र के जो मूल्य स्थापित किए गए हैं उसमें चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी पद के लिए जनप्रतिनिधि की योग्यता शैक्षणिक आधार पर या उनके माता पिता बनने के आधार पर तय नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार अग्रिम वर्ष में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें वो पहले पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना चाहती है। वो चाहती है कि जो भी पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हों उनकी शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण कर दिया जाए, साथ ही 2 बच्चों से ज्यादा के माता पिता को प्रत्याशिता से रोक लगा दी जाए। तो ये तो भारतीय संविधान की हत्या है, भारतीय लोकतंत्र के मूल्य।